नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने क्यों बताया तेजस्वी यादव को कपूत। बोले मां दुर्गा कभी आशीर्वाद नहीं देंगी। फिर बात करेंगे कार्यसस्ती बाइक के लिए लाइन। बीजेपी बोली कांग्रेस की मांग भी प्रधानमंत्री मोदी ही पूरी करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चिराग पासवान का आरजेडी नेता तेजस्वी पर तंज। हर बार कहते हैं सरकार बनाने जा रहे हैं लेकिन हार जाते हैं। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए डीटीसी बसों की शुरुआत की। डीटीसी की अंतर्राज्यीय बस सेवा की शुरुआत दिल्ली से उत्तर प्रदेश के बड़ौद के लिए बस सेवा को हरी झंडी दिखाने के साथ हुई। राम जन्मभूमि अयोध्या को फिर मिलने जा रही है 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगातें। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिलान्यास। लालू यादव की मुश्किलें बढ़ी। लैंड फॉर जॉब से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट रोजाना करेगी सुनवाई। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से की मुलाकात। टैरिफ लगने के बाद दोनों नेताओं की आमने सामने की ये पहली बैठक। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई टली। विरोधी पक्ष ने मांगा और समय। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। 1000 स्टार्टअप्स ने लिया हिस्सा। एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। राजपुरा मोहाली के बीच नई रेलवे लाइन भी बनेगी। 23 महीने बाद जेल से निकले सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान। राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर। खुद चेहरे पर ओढ़ रखी थी रहस्यमयी चुप्पी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हुई तेज। नकदी मामले में समिति की मदद करेंगे 2 वकील। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कपूत बता दिया। मंगलवार यानी आज 23 सितंबर 2025 को वो बेगूसराय में पत्रकारों से बात कर रहे थे। सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव जी, मैं निवेदन करूंगा, कपूत को मां आशीर्वाद नहीं देती हैं। अगर वह आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वे सत्ता में नहीं आ सकेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बीजेपी के नेता और केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को लेकर। केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, उनके यानी तेजस्वी के पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वह अब दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे तो करोड़ों बेटा माँ दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है कि माँ लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में कभी नहीं आने दीजिए। पहले पूरा बिहार पुलिस के बल पर चलता था, अब वो दिन फिर न देखने को मिले। इसलिए तेजस्वी जी, आपने गलत आशीर्वाद मांग लिया। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन बीते सोमवार 22 सितंबर 2025 को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा था, हे मां, बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया। अब बिहार को इस दुख से उबारिए। जन सेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य के गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरी ओर भूपेश बघेल पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जीएसटी को लेकर दिए गए बयान पर केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। मोदी सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, अगर सच में मेक इन इंडिया की बात कांग्रेस करती है तो उसे संकल्प लेना चाहिए कि पूरा कांग्रेस परिवार केवल भारत में बने सामान का ही उपयोग करेगा। जीएसटी रिफॉर्म के बाद कई सामानों की कीमतें कम हो गई है। कार से लेकर डेली यूज के आइटम के दामों में गिरावट आई है। इसी पर आज यानी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, जिसका श्रेय लेना है ले लें। कांग्रेस हमसे भी मांग करती है और उनकी मांग भी पीएम मोदी ही पूरी करेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि त्योहार का माहौल जीएसटी कटौती को लेकर भी है। कल बीजेपी एनडीए के मंत्रियों ने दुकानदारों से बात की तो बहुत बड़ा फीडबैक आया। कार की सेल में बढ़ोतरी हुई है। मारुति ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कंपनी ने कल 25,000 कार कल डिलीवर किया। हुंडई ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने आगे कहा, बाइक की दुकान पर भी भीड़ लगी है। दवाइयों पर 12% से
5% जीएसटी कम हुआ, जिससे बीमारी से लड़ने वालों को राहत मिल रही है। कैंसर, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी दवाइयों का दाम कम हुआ है। पात्रा ने आगे कहा कि कपड़े और जूते के भी दाम में गिरावट आई है। विंडो एसी, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी के भी दाम कम हुए हैं। सर्वे से पता चला है कि लोग खरीदारी पर भारी छूट पाकर बहुत खुश हैं। संबित पात्रा ने आगे कहा, ये क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, जिसको श्रेय लेना है वो ले ले। जरूरी यह है कि जनता खुश है। नेता तभी खुश होता है जब जनता खुश होती है। कांग्रेस पार्टी मांग हमसे ही करती है, उनकी मांग प्रधानमंत्री मोदी ही पूरी करेंगे। बता दें कि जीएसटी की कम दरें लागू होने के पहले दिन सोमवार को एयर कंडीशनर और टेलीविजन सेट की बिक्री में जोरदार उछाल आया। खुदरा विक्रेताओं ने आकर्षक छूट की पेशकश की, जिसके चलते खरीदारों में जोश था। देश भर में खपत को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी परिषद ने 4 स्लैब वाली कर संरचना की जगह 5% और 18% की 2 स्लैब वाली जीएसटी संरचना को मंजूरी दी थी। बिहार के हाजीपुर में दिशा में बैठक में शामिल होने पहुंचे केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। केंद्र मंत्री ने कहा, तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं से हमेशा कहते हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहिए। लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही कहा गया था और वे चुनाव हार गए थे। सपने देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन इस बार एनडीए के 5 दल विपक्ष की उम्मीदों के विपरीत एकजुट हैं और चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतर रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि केंद्र मंत्री चिराग पासवान से सवाल किया गया था कि 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को कहा कि तैयार रहिए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा, अच्छी बात है। हर बार उन्होंने कहा कि तैयार रहिए, पिछली बार भी कहा कि तैयार रहिए, तैयार रहिए। सब तैयार हो जाते हैं, तब भी यह चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में सपने देखने का हक अधिकार हर किसी को रहता है, लेकिन जिस तरीके से इस बार एनडीए के 5 दल विपक्ष की सोच के विपरीत चुनावी मैदान में मजबूती के साथ उतर रहे हैं, इसी में चिराग पासवान ने आगे कहा, इनका प्रयास ये होता है कि हमारे किसी भी बयान की बाल की खाल निकल जाए और गठबंधन में दरार दिख जाए। किसी और नेता के बात को किसी और के नेता के साथ जोड़कर दिखाया जाए कि इस गठबंधन के भीतर 2 दलों के भीतर दरार चल रही है, लेकिन इनका यह सपना पूरा कभी नहीं होगा। एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ चुनावी रण में उतरने जा रही है और एक ऐतिहासिक जीत भी हासिल करेगी। उन्होंने कहा, अगर हम 225 सीटें जीतेंगे तो जो लोग बोल रहे हैं हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तैयार रहो, तो उन्हें देखना होगा कि जीतने के लिए उन्हें कितनी सीटों पर तैयारी करनी चाहिए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।